किया सुल्तानी अत्याचार, महिला और बच्चों को भी नहीं बख्शा, कई समर्थक गंभीर रूप से जख्मी। सुदर्शन न्यूज के साथ दिल्ली पुलिस ने की बदसलूकी, लाइव कवरेज रोकने का किया असफल प्रयास। दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर और अंदर संत आसाराम बापू के समर्थकों पर दिल्ली पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने महिला और बच्चों को भी नहीं बख्शा, जिसके चलते कई समर्थक गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। जबकि दूसरी ओर मामले को लगातार कवर कर रहे सुदर्शन न्यूज के संवाददाता के साथ दिल्ली पुलिस ने बदसलूकी की और कवरेज को रोकने का भी असफल प्रयास किया है। जबकि दूसरी ओर थाने में बंद बापू के समर्थकों के लिए पीने के पानी की सप्लाई और टॉयलेट जैसी सुविधाओं को भी बंद कर दिया गया है। ऐसी रिपोर्ट हमें मिल रही है और ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर दिल्ली पुलिस क्या सभी नियम कानूनों को भूल चुकी है। दिल्ली पुलिस ने हमें बताया कि सारे डिटेन समर्थकों को उन्होंने छोड़ दिया है, जिन्हें भी उन्होंने हिरासत में लिया था। और दिल्ली पुलिस ये भी कह रही है कि बाहर जो लोग बैठे हैं वो अपनी मर्जी से बैठे हैं। जबकि लगातार सुदर्शन न्यूज के पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर की, जहां पर यहाँ पे सीनियर अधिकारी आपके कैमरे के सामने हैं। मैं अपने कैमरा में कहूँगा जूम करके दिखाएं। बिल्कुल सीनियर अधिकारी आपके कैमरे के साथ हम लाइव यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे थे। यहाँ पे हमारी गाड़ी को हटाया जा रहा है। मेरे साथ बदतमीजी पर रोड पर नहीं कर सकते। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप इस पे क्या कहेंगे? मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। अरे आप बीच सड़क पर नहीं जाओ, बीच सड़क पर नहीं जाओ, लेकिन यहाँ वैन को साइड कीजिए। आप वैन को साइड कीजिए। तो देखा आपने, पुलिस लगातार कवरेज को अप्रत्यक्ष रूप से रोकने की कोशिश कर रही थी, ये कहकर कि गाड़ी को बीच सड़क में आपने पार किया। इस एक्सक्यूज के साथ वहां से रिपोर्टर को, हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा को हटाने की कोशिश की गई। दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि थाने के अंदर कोई भी नहीं है, किसी को भी हिरासत में नहीं रखा गया है, कोई भी आसाराम बापू का समर्थक डिटेन नहीं किया गया है। जबकि सच्चाई यह है कि अभी भी 1000-2000 के तकरीबन समर्थक हिरासत में रखे गए हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के भीतर। हमारे संवाददाता जब दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर पहुंचे तो उन्होंने जो कुछ देखा इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ा जो इनकी चिंता है, सबसे बड़ी जो चिंता इनकी यही है कि यहाँ पर महिला पुलिस कांस्टेबल नदारत हैं। भला इतने बड़े पैमाने पे जो महिलाओं का यहाँ पे जत्था आया हुआ है, अगर गिरफ्तारी होती है तो किस भेद पे गिरफ्तारी करते हैं? अगर 4 बार गर्ल को पकड़ना होता है, वहां पर 10 महिला पुलिसकर्मी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर 4000 की संख्या है, एक महिला पुलिसकर्मी नहीं मौजूद है। उसी विषय पर मैं बात करता हूँ। अगर बात करूँ सुरक्षा को लेकर के, आपको क्या चिंता? रात 11 बज रही है, अगर गिरफ्तारी होती है, आपने बताया कि महिला पुलिस कांस्टेबल नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक भी महिला नहीं है, सारे जो भी हैं सादत अंदर हैं, लेकिन उनके साथ पुलिस वाली एक भी लेडीज नहीं है। एक्चुअली हमें बहुत टेंशन हो रही है कि लेडीज के साथ ये कैसे बिहेव कर रहे हैं। ये हाथ पकड़ के हमें बाहर खींच रहे हैं, हमें बाहर निकाला जा रहा है। ये कहाँ का कानून है? ये देखना चाहिए इसको, कानून को, कि कैसा कानून चल रही है। ये बापू जी पे धारा लगाते हैं, इन पे धारा नहीं लगनी चाहिए। ये ऐसा दुष्व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ, देखना चाहिए इन लोगों को कैसा कानून चला रही है गवर्नमेंट। लाठीचार्ज जब किया गया, आप खड़े हो जाइए। लाठीचार्ज जब किया गया उस वक्त का मुझे बताइएगा कि क्या माहौल था? बताया जा रहा था कि आप लोग खाना खा रहे थे, खाना खाते समय लाइटें जलाई जा रही थी, वो आश्रम का खाना था। उस समय का माहौल जानना चाहूंगा। जब लाइट तो बंद कर दी थी। तो उसके बाद क्या हुआ? लाठीचार्ज किया था, पुलिस ने करा था लाठीचार्ज, सबको निकाल के धक्का मारवा के बाहर निकाला था। हमारे सारे लोग, साधक लोगों ने ऐसा खेला था, किसी के बच्चे, किसी का, इन को कुछ ही नहीं दिखाई दिया। लोगों को तो बस अपनी लाठी दिखाई दी, लेकिन एक लेडीज पुलिस एक भी नहीं है यहाँ पर। न्यूज वाला आएगा, उसको हम देख लेंगे कौन सा साल है न्यूज वाला। कह रहे कौन सा देखेंगे आपके साथ, कौन सा न्यूज वाला है उसे हम देखेंगे, जब बाद में होगा उसे देखे जाएगा। न्यूज वाला कोई नहीं आएगा, न्यूज वाला कोई नहीं आएगा। लड़कियों का ऐसा लगता है और हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है, हमें कुछ भी नहीं ऐसा लगता है। हम करके खींच के बाहर कर दी, हम लोगों का खाना उठा के बाहर फेंक दिए और बाहर कर दिए। धोखा पकड़े और लाठ से करे तो जल्दी बाहर निकलो, और नहीं तो मानेगा। फिर भी लाठ उन्होंने चला ही दी है, चला के बाल उठा के तो इसको साड़ी खींच के इन्होंने इस तरह हम लोगों के साथ व्यवहार किया है। हम लोगों के साथ बिल्कुल। अगर
बात की जाए, लगातार आप लोग शांति व्यवस्था बना करके प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर भी शांति थी, किस बात को लेकर के आखिर लाठीचार्ज किया गया, ये मैं जवाब जानना चाहूँ। तो उन्हीं से पूछो कि किस बात निकालने के लिए, पहले तो खुद उन्होंने शांति का कहा कि शांति से, जब हम शांति से बैठ गए खाना खाने लगे तो हमारा खाना भी फेंक दिया और हम किसी का कुर्ता पकड़ा, किसी की चोटी पकड़ी और लठ मार के बाहर निकाल दिया, डंडे मार के। हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है लाठी चलाने का, एकदम हम पे टूट पड़े, सब पे हम लोग में टूट पड़े, जेंट्स पुलिस टूट पड़ी। अच्छा, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी? नहीं, कोई भी महिला नहीं थी, हम पे कोई भी ना, हमें ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से उनका ऑर्डर मिला हुआ है मारने का, लाठी चार्ज करने का। हम क्या करें, पुलिस घेर चुका था, हम लोगों को चारों पति पुलिस घेर चुके थे, लठ लेकर खड़े थे। अगर आगे के रणनीति की बात की जाए, कल की आप लोगों की रणनीति क्या होगी? मेरा अंतिम सवाल आप तमाम महिलाओं से, कल की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा लोगों में खड़े होंगे, खड़े हमारे बापूजी को सोने नहीं, हम जब त्याग देंगे, हम यहीं पर आके मरेंगे। जब तक हमारे बापूजी को रिहा नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे ही अपनी जान गिराते रहेंगे, ऐसी रैलियां निकालते रहेंगे, ऐसी जेल भरते रहेंगे और इनसे बराबर भिड़ते रहेंगे जब तक हमारे अंदर है। तो हम भूखे, हम भी भूखे नहीं आज बाबू को रिहा नहीं करेंगे, हम मरने से भी नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन है अभी तक तो बहुत ही शांतिपूर्वक चल रहा था, जैसा कि आज हमने शाम को मंच से सुना था कि कहीं ना कहीं हम आक्रोश भी दिखा सकते हैं, हम वो सेवक हैं, अगर हम ताली बजाना जानते हैं तो हाथ चलाना भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था अपने जगह पे, लेकिन अगर बात की जाए थाने में गिरफ्तारी के बाद से लाठीचार्ज जो की गई है उससे ये समर्थक काफी नाराज है। उसमें भी सबसे अहम पहलू ये है कि मौके पे महिला कांस्टेबल नदारत थी, लाइट बंद करके इनके ऊपर जबरन लाठीचार्ज किया गया। फिलहाल यह आंदोलन की दशा और दिशा किस स्तर तक जारी है, कहां तक जाएगी, ये हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। बिल्कुल, इस मामले से जुड़ी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।